गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूं। आज मैं आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 6, जिसमें आज हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये जो कविता है पाठ 6 के लिए है। आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और फिर इस कविता को याद करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस कविता की शुरुआत करने से पहले इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन जी के बारे में सबसे पहले हमको जानना है, उनकी जीवनी के बारे में, उनके परिचय के बारे में। तो आइए देखते हैं शिवमंगल सिंह सुमन के विषय में। शिवमंगल सिंह सुमन, इनका जन्म 4 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के झगरपुर गांव में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1915 को यूपी में। यूपी का एक जिला है उन्नाव और उनका जो गांव है झगरपुर, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनकी जो शिक्षा हुई वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की इन्होंने पढ़ाई पूरी की। 1974 में मिट्टी की बारात 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: काव्य संग्रह, हित प्राप्त, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय, सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा करें, अंगूठा की बंधनवारे, गीत काव्य, उद्गम और विकास, नाटक, प्रकृति पुरुष कालिदास। तो ये तो आपके जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कवि परिचय, ये हो गया। इसके अतिरिक्त मैं कविवर शिवमंगल सिंह सुमन जी के विषय में कुछ और भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी साहित्य के मशहूर कवियों में से एक थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमए और पीएचडी करने के बाद उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में बतौर शिक्षक व वाइस चांसलर के पद पर भी आसीन रहे। यानी कि जब इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमए और पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर ली, उसके बाद बतौर शिक्षक यानी कि शिक्षक के रूप में और वाइस चांसलर के पद पर भी ये आसीन रहे थे। वे एक उम्दा अध्यापक, कुशल प्रशासक, प्रखर चिंतक और विचारक भी थे। शिवमंगल सिंह सुमन जी जो थे वे एक उम्दा अध्यापक थे, कुशल प्रशासक भी थे, प्रखर चिंतक भी थे और विचारक भी थे। वे साहित्य प्रेमियों में नहीं, सिर्फ साहित्य प्रेमियों में ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों में भी बहुत लोकप्रिय थे। यानी कि
इनको बहुत से साधारण लोगों से भी बहुत ही स्नेह था और सबसे जुड़े रहते थे। उनको सभी लोग जानते थे, छोटे छोटे जो लोग थे, छोटे से लेकर के बड़े लोगों तक सब कोई जानते थे। यहाँ तक उनके घर पे कोई आता था तो अगर रास्ते में किसी रिक्शा वाला से पूछता था कि शिवमंगल सिंह जी का घर कौन सा है, तो वह रिक्शा वाला जो था वो उनके घर तक छोड़ आता था। इस प्रकार लोग उन्हें जानते थे। एक बार वे कानपुर में किसी महाविद्यालय के कार्यक्रम में आए हुए थे। कार्यक्रम की समाप्ति पर कुछ पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। कुछ पत्रकार थे, उनके मन में कुछ विचार होंगे, कुछ सवाल होंगे, उनको पूछने के लिए कुछ पत्रकारों ने क्या किया, शिवमंगल सिंह सुमन जी को घेर लिया। कार्यक्रम की समाप्ति पर आयोजकों में से किसी ने कहा कि सुमन जी थके हुए हैं। उसमें कोई था आयोजक में जिन्होंने कहा कि सुमन जी अभी थके हुए हैं। उस पर शिवमंगल सिंह सुमन जी ने कहा, मैं थका नहीं हूं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं थका नहीं हूं। पत्रकार साहित्य के निर्माता है। उन्होंने जवाब दिया कि पत्रकार जो हैं वे साहित्य के निर्माता हैं, उनसे 2-4 पल बात करना अच्छा लगता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल वह था जब उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। उनकी आंखों पर क्या किया गया कि पट्टी बांध दिया गया और एक अज्ञात स्थान पर उनको ले जाया गया। जब आंख की पट्टी खोली गई तो वह हैरान थे। जब उनकी आंखों पर जो पट्टी था उस पट्टी को खोली गई तो वह हैरान थे। उनके सामने स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद खड़े थे। उनके सामने कौन खड़े थे? स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। आजाद ने उनसे प्रश्न किया था, क्या यह रिवॉल्वर दिल्ली ले जा सकते हैं आप? चंद्रशेखर आजाद ने शिवमंगल सिंह जी से सवाल किया था, प्रश्न किया था कि क्या आप यह रिवॉल्वर दिल्ली ले जा सकते हैं? उन्होंने बेहिचक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने बिना हिचक के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, हाँ, मैं ये रिवॉल्वर दिल्ली ले जाऊंगा। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए काम करने के आरोप में शिवमंगल सिंह सुमन जी के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि शिवमंगल सिंह सुमन जी स्वतंत्रता संग्राम में भी किस प्रकार से बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। चलिए अब हम कविता की तरफ रुख करते हैं। तो आइए इस कविता को हम लोग देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी का मतलब होता है पक्षी, उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद। तो आइए देखते हैं कविता को। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे रहने का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान विघ्न न डालो। शिवमंगल सिंह सुमन। आइए एक बार फिर से इसको देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुपनी गोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे रहने का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इसका शब्दार्थ जो है उसको आप लोग देखिए। इस कविता को मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसका अर्थ आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप लोग इस कविता को पढ़ें, समझें और याद करें। शब्दार्थ है इसका, पंछी यानी कि पक्षी, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, पुलकित प्रसन्न, निबौरी नीम का फल, स्वर्ण सोना, गति चाल, अरमान इच्छा सपना, आश्रय सहारा, विघ्न बाधा, फुनगी सबसे ऊंची टहनी डाली, उन्मुक्त स्वतंत्र, तीलियां सलाखा, कटुक कड़वी, कनक सोना, श्रृंखला जंजीर, तरु पेड़ वृक्ष, क्षितिज आकाश, आकुल बेचैन। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने कवि परिचय दिया है उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और इस कविता के हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के जो कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी, इनके द्वारा जो रचित यह कविता है इसको आप लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, घर पे रहें। धन्यवाद।